इतना फितूर आजकल सब पर है कि पतला होना है, रेजोल्यूशन लिए जाते हैं कि इतने दिन में उतने दिन में। क्या मोटे लोगों की कोई जगह नहीं है? आप सबको फिट होना है, आप सबको अपने हेल्थ पैरामीटर्स अच्छे रखने हैं। पहले लोग कहते थे 1 महीने में इतना वजन घटाइए, फिर वो बात आ गई 10 दिन में, 20 दिन में, फिर हफ्ते में आ गई और अब कहते हैं अब 2 दिन में आप देखिए 3 किलो वजन यूं गिरा। जब भी हम डाइट फॉलो करें, सबसे पहले आपको नेचुरल तरीके से वेट लॉस की तरफ जाना है। आपको लाइफस्टाइल को चेंज करना है। तो कहते हैं ये डाइट करने वालों के अमीरों के चोचले हैं। विराट कोहली ने डाइट स्टार्ट करी थी, वीगन डाइट। उन्होंने क्यों स्टार्ट करी थी वीगन डाइट? उन्होंने अपने टेस्ट करवाए तो उनको पता चला उनकी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई थी बिकॉज ऑफ नॉनवेज। मशहूर इन्फ्लुएंसर वीगन डाइट पे थी जहाना, और उनकी डेथ हो जाती क्योंकि इतना ज्यादा कच्चा फूड उन्होंने खा लिया था। हमें हमेशा अपनी बॉडी के सिग्नल को समझना है कि अगर आप एक डाइट कर रहे हैं, आपको उससे कितना फायदा हो रहा है। पार्टी टाइम है, कुछ ऐसा बताइए कि सब कुछ खाएं पर तन को ना लगे। पूरा दिन भूखे रहेंगे और रात को सीधा पार्टी में जाके उनको बस टूट पड़ना है। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, सबसे बड़ा ब्लंडर। हाल ही में भी डेथ हुई थी सिद्धार्थ शुक्ला की। जबकि अगर हम सिद्धार्थ शुक्ला को देखें तो उनकी फिजिक को और उनके वर्कआउट रिजीम को देख के कोई भी नहीं सोच सकता था कि उनकी इतनी यंग एज में डेथ हो जाएगी, राइट? सभी डॉक्टर्स कह देते हैं, सभी डाइटिशियन भी बता देते हैं स्ट्रेस कम लो। अरे भाई, जिसको दफ्तर का स्ट्रेस है, जिसको परिवार में स्ट्रेस है, वो खुद थोड़ी ना जाके स्ट्रेस लेते। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्लीज सुबह उठ के एकांत में आप मेडिटेशन शुरू करिए, चांटिंग शुरू करिए। आप गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर थोड़ी काली मिर्च डालिए, 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच आप हल्दी डालिए, उसको गर्म करके ऊपर से नींबू निचोड़ के लीजिए। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हो जाएगा, आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके गट के लिए बहुत अच्छा है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, और सुंदर और चमकदार स्किन कौन नहीं चाहता। नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल। आप किसी शादी के लिए कोई विज्ञापन देखते हैं तो उसमें किस तरह की लड़की की डिमांड होती है? आप देखेंगे पतली, दुबली, छरहरी, ये खास तौर पे डिस्क्राइब किया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे तो लिखा होता है कि परफेक्ट फिगर, वहाँ पर उस तरह की डिमांड है। किसी भी फील्ड में आप जाएं, अब फिगर को लेकर एक नॉर्म बन गया है, पतला, दुबला, छरहरा होना चाहिए। क्या ये कोई फितूर है? क्या इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में मोटे लोगों की कोई जगह नहीं है? और अगर दुबला होना इतना ज़रूरी है, उसकी बनस्पत क्या फिट रहना ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मैजिक डाइटिशियन गीतिका चोपड़ा हैं, जो सबको मैजिक डाइट देती हैं और उसका असर लोगों पर दिखता है। लेकिन आपसे पहला सवाल तो यही है कि इतना फितूर आजकल सब पर है कि पतला होना है, रेजोल्यूशन लिए जाते हैं कि इतने दिन में उतने दिन में। क्या मोटे लोगों की कोई जगह नहीं है? क्योंकि सभी पतले हो जाएंगे, सभी एक सांचे में ढल जाएंगे। हम देखते हैं हमारी बुआ, चाची, नानी, ताई सब अलग अलग सांचे में है, सबका वही खांचा खिंच जाएगा। तो फिर अलग अलग लोगों को हम पहचानेंगे कैसे? सब मशीन में निकले हुए नहीं लगेंगे जैसे फल सब्जियां होते हैं आजकल। थैंक यू सो मच प्रमिला फॉर कॉलिंग मी। एंड इन्होंने जो बात करी, बहुत अच्छी बात करी। क्या पतला होना फिट होना होता है? बट नहीं, ऐसा नहीं है। तो मेरे लिए हम ये सजेस्ट करेंगे, बीइंग अ डाइटिशियन, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, आप सबको फिट होना है। आप सबको अपने हेल्थ पैरामीटर्स अच्छे रखने हैं। आप सबको जब आप सुबह उठें तो आपको यू शुड बी फ्रेश। आपको थकान नहीं होनी चाहिए। जब आप सुबह उठें तो सुबह उठ के आपको चाय या कॉफ़ी पीकर, मेरे पास कितने ऐसे केसेस आते हैं जिसके अंदर लोग चाय पीकर अपना कॉन्स्टिपेशन ठीक करते हैं। ठीक है, उस केस में। और कितने ऐसे लोग होते हैं जब तक वो योगा नहीं करेंगे या पानी नहीं पिएंगे, वो लोग स्टूल नहीं पास कर सकते, बेड टी नहीं मिलती तो हम फ्रेश नहीं हो पाते। तो उस केस में हमारी जो प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस ठीक होनी चाहिए। आप सो जाते हैं, रात को अच्छा नींद लेते हैं, और उसके बाद भी आपको पूरा दिन थकान रहती है, आपको कमज़ोरी लगती है, आपके पैरामीटर्स ठीक नहीं है। तो जब भी हम डाइट की बात करें तो डाइट में हमने सिर्फ ये नहीं देखना है कि हम कितने दुबले हैं, हमारा वेट कितना है, हमें ये देखना है कि हम कितने फिट हैं। और जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, हमारी एज का जो मसल मास है वो ड्रॉप होता रहता है। तो हमने ऐसी डाइट करनी चाहिए आफ्टर 40, स्पेशली आफ्टर 35-40, कि हम अपने फैट को मसल में कन्वर्ट कर पाए।
ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हम किसी एक जिसको इसकी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि डाइटिशियन है आप बता देते हैं, जिम में इंस्ट्रक्टर बता देता है, और वो इतना पेन पेपर लेके मशीन पे आपको तौल के बता देंगे, आपका देखिए बॉडी फैट इतना है, आपका मसल मास इतना है, और सामने वाला डर जाता है, ओहो आप तो अपनी एज से इतने ज़्यादा दिख रहे हैं। साधारण भाषा में अगर हम इसे कहें, और आप देखेंगे आजकल जैसे सेल लगती है ना, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, आप इसके साथ 20% 30%। पहले लोग कहते थे 1 महीने में इतना वजन घटाइए, फिर वो बात आ गई 10 दिन में, 20 दिन में, फिर हफ्ते में आ गई, और अब कहते हैं अब 2 दिन में आप देखिए 3 किलो वजन यूं गिरा। ये कहीं ज़्यादती नहीं हो रही है, और ये कितना हार्मफुल है। तो मसल मास और ये सब कैसे आप लोगों को समझाएंगे? प्रमिला, जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, हम सबसे पहले उनका बॉडी एनालिसिस करवाते हैं। बॉडी एनालिसिस के अंदर हम उनका मसल मास, उनकी बॉडी में पानी कितना है, बॉडी में प्रोटीन कितना है, आपकी बायोलॉजिकल एज कितनी है, मतलब आप बाहर से क्या लग रहे हैं और अंदर से कितना एज है। मतलब मेरे पास कितने ऐसे लोग होते हैं जो 25-30 साल के हैं और उनकी बायोलॉजिकल एज आ रही होती है 50-55, और उनके हेल्थ स्कोर्स आ रहे होते हैं 0, -20, 20। तो जब भी हम डाइट फॉलो करें, सबसे पहले आपको नेचुरल तरीके से वेट लॉस की तरफ जाना है। आपको लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। एक बच्चा 12th में फर्स्ट तभी आएगा जब वो पूरा साल पढ़ाई करेगा। वो लास्ट के 2 महीने पढ़ाई करके 60-70% ही ला पाएगा, और उसके बाद वो सब कुछ भूल जाएगा। तो हमारी जो बॉडी है उसका भी मैकेनिज्म ऐसा है। आप अपनी बॉडी को इस तरह से सेट कर दीजिए कि आपको अच्छा खाना खाना है। थैंक यू सो मच टू मिस्टर मोदी। उन्होंने G20 का जब समिट हुआ था, उन्होंने मिलेट्स लॉन्च किए थे। और मिलेट्स किसके हैं? भारत के। आप रागी, बाजरा, ज्वार, कोडो मिलेट, पार्सले, फॉक्सटेल मिलेट्स, लिटिल मिलेट, अगर आप ये खाएंगे तो आपका गट आपको थैंक यू बोलेगा। वही हमारी चीज़ें लौट कर हम तक आ रही। पहले आप टूथपेस्ट में नमक की बात पे ख़राब माना जाता था, बाद में वही चीज़ें पैकेजिंग में होके आई तो सबको अच्छी लगी। तो अब मिलेट्स को लेकर लोग प्राउड फील करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे आपने बताया एज वाली बात, तो हाँ वाकई ऐसे कई बार लगता है कि यार मैं तो 30 साल का हूँ, लेकिन मेरा घुटना जो है वो 40 साल का हो गया, मेरी बैक 45 साल का बिहेव कर रही है। ये कैसे होता है? और ये क्या सब कुछ खाने पे है? पॉस्चर वगैरह भी अहम है, लेकिन खाने से ये सब कुछ कैसे रिलेटेड? इसको हम वर्ड देंगे इन्फ्लेमेशन। विद्या बालन ने अभी अनाउंस किया था कि आई एम ऑन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। मैं इतने टाइम से डाइट फॉलो कर रही हूँ और मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, राइट? तो उन्होंने एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट करी फॉलो, एंड शी सेड कि नाउ आई हैव लॉस्ट वेट। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? सपोज आपको घुटनों में दर्द हो रहा है, इसका मतलब आपके घुटने में इन्फ्लेमेशन है। मेरे पास केस आया एक, जिसके अंदर एक एंकर ही थी, वो बहुत रिनाउंड एंकर है, हम नाम नहीं ले सकते उनका चेहरा पूरा एक साइड से फूल जाता था, और वो चेहरे को बार बार बालों से छुपाती थी। तो उन्होंने MRI करवा दी, बड़े बड़े न्यूरो स्पेशलिस्ट के पास चले गए। उनको लगा कि इतनी हैवी लाइट्स में और इतना हैवी मेकअप, इतना स्ट्रेस है, इतना हेक्टिक स्केड्यूल है, जिसकी वजह से उनको इतनी इन्फ्लेमेशन हो रही है, चेहरा फूल रहा है। तो देन विद्या बालन ने जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट फॉलो करा, इसके अंदर क्या होता है, जो इन्फ्लेमेशन घुटनों पे थी, इन्फ्लेमेशन जो चेहरे पे थी, उन एंकर की जो इन्फ्लेमेशन थी वो कंट्रोल हुई। कैसे? हमने उनका टेस्ट करवाया, फूड इंटॉलरेंस टेस्ट। उसके अंदर आया कि वो इंटॉलरेंट है सौंफ से, वो इंटॉलरेंट है जीरा से, वो इंटॉलरेंट है बार्ले से, जौ से। कैन यू बिलीव इट? कोई जौ से इंटॉलरेंट हो सकता है? कोई सिनेमन से, दालचीनी से इंटॉलरेंट हो सकता है? तो वो इन चीज़ों से इंटॉलरेंट थी। जब हमने वो इंटॉलरेंट फूड्स हटाए बॉडी से, तो उनका सूजन चला गया। वैसे ही हो सकता है कि आपकी बॉडी किसी चीज़ से इंटॉलरेंट हो और आपको पता ना हो। जैसे मेरे पास केसेस आते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के। मेरे पास एक केस आया, एक मदर ने बोला गीतिका मेरा बच्चा ना दूध नहीं पीता। तो मैंने कहा दूध नहीं पीता? कहती मैं सुबह ना इसको दूध देती हूँ और वो वॉमिट कर देता है। तो मैंने कहा आई थिंक हमें ना इसका दूध 2 दिन रोक के रखना चाहिए। आप मानेंगे वो बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट था। हमने उस बच्चे को स्विच किया आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क पे, नारियल का दूध और बादाम का दूध जो ये। लेकिन जब आप बात करते हो नारियल का दूध, बादाम का दूध, ये सब तो नए ज़माने की चीज़ें माना जाता है। एक गांव देहात में या मतलब किसी छोटे शहर में दूध नहीं मिल रहा तो बच्चे को दूध पिलाया ही जाता है। और इसके अलावा वहाँ तो ये आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, ये और साफ से बात करें तो लोग कहते हैं ये डाइट करने वालों के या अमीरों के चोचले हैं।
आई कहा जाता टोटली है। अग्री। पर पहले ज़माने में आप सोचिए, मेरे को अभी तक याद है, मैं अपने दादाजी के साथ जाती थी, गाय को अपने हाथ से मैं चारा खिलाती थी। पहले ऑक्सीटोसिन और इन सब के इंजेक्शंस नहीं लगते थे, हार्मोन्स के इंजेक्शंस नहीं लगते थे। पहले जो गायें थी उनका कॉर्टिसोल लेवल हाई नहीं होता था, वो बिल्कुल हरियाली में और अपने नेचर के बीच में रहती थी। तो तभी तो आप कहते हैं कि अगर दूध भी पीना है तो the milk has to be actually from a farm cow instead of a cow which is injected heavily, right? तो तभी लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम आया है। ग्लूटेन इंटॉलरेंट पहले नहीं था, सीलियाक डिजीज पहले नहीं थी, गट इन्फ्लेमेशन की बात हम पहले नहीं करते थे। ये सब बातें हम अब कर रहे हैं क्योंकि अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, मिलावटें इतनी ज़्यादा है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। AQI इंडेक्स ही चेक कर लीजिए आप, ये सब चीज़ें असर करती हैं। ये सब आपकी बॉडी पे असर करती हैं। लेकिन ऐसा कैसे होता है मैम कि हर कुछ वक्त पे कुछ नया आ जाता है, तो लोगों के अंदर ये शंका होना वाजिब है कि कहीं ये बाजार का क्रिएट किया हुआ तो नहीं, क्योंकि पहले आ जाता है जी हाई प्रोटीन डाइट, मार्केट में वो चलने लगता है, उसके हम ख़राब असर देखते हैं कि लोगों को बाकायदा ऑपरेट भी कराना पड़ा कि बॉडी में प्रोटीन इतना ज़्यादा हो गया, या अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद जी वीगन डाइट आ गई, फिर आ गई इंटरमिटेंट फास्टिंग, और अब अचानक से इन्फ्लेमेशन की बात होने लगी है। तो हर कुछ वक्त पे मार्केट में कुछ नया चल जाता है और उसके बाद लोग कहते हैं कि जी मैं तो फलानी डाइटिशियन से डाइट कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल एक कल्चर बन जाता है, ट्रेंड आजकल मार्केट में नया क्या चल रहा है टाइप में। तो ये शरीर को कैसे स्वस्थ रखेगा? आपको अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना है, आपको अपनी शरीर के हिसाब से आपको क्या सूट कर रहा है वो अलार्म पकड़ना है। अगर हम एग्जाम्पल लें विराट कोहली का, विराट कोहली ने डाइट स्टार्ट करी थी वीगन डाइट। उन्होंने क्यों स्टार्ट करी थी वीगन डाइट? हमें ना अपनी ये समझना है कि अगर हमने ये डाइट करनी है तो ये डाइट हमने क्यों करनी है, ठीक है? तो उस केस में वो प्ले कर रहे थे श्रीलंका में, उनका कोई मैच था, तो उनको नेक पे पेन स्टार्ट हुई, नेक से पेन स्टार्ट होके वो हैंड की फिंगर तक आ गई। वो पेन इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंट हो गई, उन्होंने अपने टेस्ट करवाए तो उनको पता चला उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई थी बिकॉज ऑफ नॉन वेज। Okay, so then this trend of alkaline diet and vegan diet came because Virat Kohli had to alkaline his body, क्योंकि उनकी बॉडी में एसिडिटी बहुत भर गई थी, क्योंकि उनको हाई प्रोटीन डाइट लेना पड़ता है इसकी वजह से। तो तब उन्होंने नॉनवेज छोड़ा, वो वीगन डाइट पे गए। वीगन डाइट इज़ अ वेरी एडवांस्ड और बहुत अलग लेवल का डाइट है। एसिडिटी नेक पे पेन से कैसे पता चले? क्योंकि आमतौर पे एसिडिटी होती तो हम लोग कहते हैं एसिडिटी नहीं, पेन हुई थी। हाँ, पेन से कैसे पता चला कि बॉडी में एसिडिटी? क्योंकि एसिडिटी आमतौर पे लोग ये सोचते हैं गैस हो रही है जी, गैस हो रही है, ये इन्फ्लेमेशन होती है ना। आपको जब कहीं पे भी दर्द होगी, राइट, और वो दर्द क्रोनिक बन जाएगी, इसका मतलब है आपकी बॉडी में वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही है, राइट। तो सपोज अब मेरे पास कितने ऐसे केसेस आते हैं कि मैम हम ना हमें लगा कि हमें हार्ट अटैक आ गया, हम हॉस्पिटल गए थे, जबकि वो हार्ट अटैक नहीं होता, वो गैस अटक जाती है हार्ट के पास। कई बार यहाँ पर दर्द हो रही है हेड में, मैम यहाँ पर बड़ी दर्द हो रही है, दिमाग में गैस अटकी पड़ी है। सो दीज आर स्मॉल इन्फ्लेमेशंस। जब आप अच्छी डाइट लेंगे, अच्छी डाइट जैसे सपोज आपको नारियल पानी आप ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, अभी तो खैर सर्दी है, अभी छाछ मत लीजिए, आप इन्फ्यूजन वाटर्स ले सकते हैं बहुत ज़्यादा। वन ऑफ माई फेवरेट इन्फ्यूजन वाटर है, जैसे कभी दालचीनी का पानी ले लिया, अगर आपको डायबिटीज़ आप मेथी का पानी ले सकते हैं, आपको लग रहा है कि आपको अफारा हो जाता है तो आप अजवाइन का पानी ले सकते हैं, सिनेमन का पानी, दालचीनी का पानी ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया इस मौसम के लिए, सर्दी के मौसम के लिए, आप गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर थोड़ी काली मिर्च डालिए, 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच आप हल्दी डालिए, उसको गर्म करके ऊपर से नींबू निचोड़ के लीजिए। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हो जाएगा, आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके गट के लिए बहुत अच्छा है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, और सुंदर और चमकदार स्किन कौन नहीं चाहता। हल्दी भी डालनी है इसमें 100%। बट येस, हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि ये सब कुछ प्योर हो। वो डब्बा वाली हल्दी नहीं डालनी है, प्योर हल्दी डालनी है। तो आपने वीगन की बात की, एक आंकड़ा कहता है कि दुनिया में 88 मिलियन लोग वीगन डाइट पर हैं। लेकिन एक खबर ये भी आती है कि एक मशहूर इन्फ्लुएंसर वीगन डाइट पे थी, जहाना, और उनकी डेथ हो जाती क्योंकि इतना ज़्यादा कच्चा फूड उन्होंने खा लिया था, तो उनकी डेथ हो जाए। तो ये तो समझ में आता है कि अति नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ की, लेकिन वो उसका बैलेंस कैसे होगा? और फिर कह दिया कि वीगन है, तो वीगन पे कहाँ रुक जाना है, ये कैसे पता चलेगा? और वीगन डाइट क्या सबके लिए है? हर एक डाइट को कैसे आपको समझना चाहिए कि ये आपके लिए है, ये आपके लिए नहीं है? आई थिंक प्रमिला ने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। एंड
ये क्वेश्चन मुझे लगता है सबके मन में होता होगा। हमें हमेशा अपनी बॉडी के सिग्नल को समझना है कि अगर आप एक डाइट कर रहे हैं आपको उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, राइट? जैसे मेरे पास केसेस आते हैं फ्रूट डाइट के कि मैम हम तो ना 15 दिन से सिर्फ फल खा रहे हैं। अब फिर एक ट्रेंड आया था बुलेट प्रूफ कॉफ़ी, कीटो डाइट, ठीक है? तो उस केस में हमें ये बात को समझना है। और एक ये ट्रेंड आया कच्ची सब्जी वाला, राइट? तो हमें इस बात को समझना है कि अगर हम खाली कच्ची सब्जी खाते रहेंगे तो वो भी हमें बॉडी में डेफिशिएंसी कर देगी, क्योंकि ना हमने मिलेट्स डाले, ना हमने प्रोटीन डाला, ना हमने गुड फैट डाला, ठीक है? अगर हम बात करेंगे फ्रूट डाइट की, अगर हम सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हैं पूरा टाइम, आप अपनी बॉडी में जो एसेंशियल फैट है वो डिप्राइव कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको बॉडी में एनर्जी देता है, जो कितना इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर ऐड करना चाहिए। अब फिर वो बुलेट प्रूफ कॉफ़ी, घी कॉफ़ी का जो ट्रेंड आया, घी कॉफ़ी सबको सूट नहीं किया, नहीं करती। हमें वही बात है, अपनी बॉडी को समझना है। घी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, बट हमें ये भी समझना है अगर हम सुबह उठते ही कॉफ़ी पी लेंगे तो वो आपकी एसिडिटी को ट्रिगर भी कर सकती है। मतलब कुछ लोगों को कर सकती है, कुछ लोगों को नहीं। वो हमेशा, मैं फिर से ये बात बोलूँगी, जो भी बात हम इस पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, हम सबकी बॉडी डिफरेंट है, हम सबका डाइजेस्टिव ट्रैक डिफरेंट है। कोने में एक स्टार लगा हुआ है कि आप कुछ भी करने से पहले अपने विशेषज्ञ से एक बार जरूर बात कर लें, क्या चीज़ आपको सूट करती है क्या नहीं, क्योंकि सबका बॉडी टाइप डिफरेंट है, सबका ब्लूप्रिंट डिफरेंट है, बिल्कुल, राइट? तो और सबका गट जो होता है, सबका गट डिफरेंट है। तो उस केस में हमें हमेशा अपने बॉडी को अंडरस्टैंड करना है, अपना सिग्नल समझना है कि हमारी बॉडी क्या कह रही है। गट की बात आपने करी है, तो गट, क्योंकि जिस तरह सबके ब्रेन अलग होते हैं, गट को छोटा ब्रेन कहते हैं, तो सबका वो छोटा ब्रेन भी अलग होगा, इसलिए आपको समझना होगा कि क्या कैसे आपको सूट कर रहा है और किस हिसाब से लेना चाहिए। तो हम आपसे सुबह से लेकर शाम तक का एक रूटीन भी पूछेंगे, और वो 2 दिन 5 दिन 4 दिन 7 दिन वाला नहीं करेंगे, लेकिन एक बात आपसे ज़रूर पूछेंगे, पार्टी टाइम है, कुछ ऐसा बताइए कि सब कुछ खाएं पर तन को ना लगे। बताइए, ऐसा कौन सा मैजिक हो सकता है कि सब कुछ खाए तन पे ना लगे? बट हाँ, एक बहुत अच्छा हैक देती हूँ मैं आपको। एक तो जब भी आप जाने लगें पार्टी करने के लिए, मेरे पास कितने ऐसे लोग हैं जो पूरा दिन भूखे रहेंगे और रात को सीधा पार्टी में जाके उनको बस टूट पड़ना है। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, सबसे बड़ा ब्लंडर। प्लीज़ कभी भी ये मत सोचिए कि हमने पार्टी पे जाके टूट पड़ना है। तो बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग करने के लिए आप सुबह स्मूदी पी सकते हैं, आप दूध के अंदर ओट्स ले सकते हैं, आप कुछ भी चीला खा लीजिए, इडली खा लीजिए, आप मिलेट्स खा लीजिए, आप बेशक रोटी खा लो, रागी की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, सादी रोटी खा लो। खूब सारी हरी सब्जियां आई हुई हैं, हम तो ब्लेस्ड हैं कि हमें साग, मेथी, पालक, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिक्स वेजिटेबल्स, इतना सब कुछ है। आप सब्जी खाइए और जाने से पहले आधा घंटा पहले आप गुनगुने पानी में इसबगोल घोल के लेंगे, अच्छा, वो पी के जाएंगे, उसके बाद पार्टी में जाएंगे। और दिन भर में आप अपनी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए चिया वाटर या सब्जा का वाटर ले सकते हैं। अब मैं चिया वाटर या सब्जा का वाटर क्यों ले रही हूँ? क्योंकि इसके अंदर भी हेल्थ पैरामीटर्स के ऊपर होते हैं। जैसे जो थायराइड पेशेंट्स होते हैं, हम उनको चिया नहीं रेकमेंड करते हैं, अच्छा, और हम उनको सब्जा, बेसल सीड्स रेकमेंड करते हैं। चिया और सब्जा में डिफरेंस कैसे? वो बहुत माइन्यूट सा फर्क, बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है। ओके, वो दोनों प्रोटीन्स हैं, बट क्योंकि उनका कॉम्पोजिशन ऐसा है कि हम थायराइड पेशेंट को नहीं दे सकते। वो थायराइड को आप चिया नहीं देते हैं और सब्जा सीड्स देते हैं, बट वैसे जिसको नहीं है तो वो दोनों सीड्स ले सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हाइड्रेशन रखिए। 2-2 घंटे का अलार्म लगा लीजिए अभी आप सब अपने फ़ोन में। हर 2 घंटे के बाद आपको पानी पीना है। जैसे मुझे प्लेन वाटर अच्छा नहीं लगता, मैं प्लेन पानी पी ही नहीं सकती, मुझे फ्लेवर्ड वाटर अच्छा लगता है लेना। तो मैं कभी चिया डाल देती हूँ, कभी सब्जा डाल देती हूँ, कभी नींबू पुदीने का इन्फ्यूजन बना लेती हूँ मैं। फिर मेरे पास एक माइंड कामिंग टी है जो मेरी बहुत फेवरेट है, हिबिस्कस टी, मैं वो पी लेती हूँ ताकि दिमाग शांत रहे। दिमाग शांत रहेगा तो हमारा गट भी खुश रहेगा। तो और उसके बाद आपने पूरा दिन हाइड्रेशन हाई रख लिया, नारियल पानी पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, कम नमक डाल दीजिए उसके अंदर, वाइट नमक कम ले लीजिए और ज़्यादा पिंक, हिमालयन पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक का सेवन ज़्यादा करें। ना नहीं है वाइट सॉल्ट को, बट ये वाले सॉल्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये भी डॉक्टर से पूछ के, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स के पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं
जिनमें सोडियम की कमी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पढ़ के कहीं इंस्टा पे किसी सोशल मीडिया पे रील देखकर उन्होंने वो फॉलो कर लिया होता है। लेकिन आप कुछ भी फॉलो करने से पहले एक बार एक्सपर्ट से या अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें। आपने चिया सीड की बात की, वो तो अब आजकल तो आप बच नहीं सकते, और क्योंकि सर्च इंजन से लेकर सब जगह आपको टिप्स कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। कोई कहता है मैं मीठा हूँ, कोई कहता है मैं अच्छा हूँ, ये वो। तो चिया सीड के बारे में भी मैंने कहीं पढ़ा था कि उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। हर चीज़ वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि चिया क्या करता है, चिया प्रोटीन होता है। आप जब उसको लेते हैं पानी के साथ तो वो बॉडी में जाके फूल जाता है। आप इंटेस्टाइन्स, जब आपकी आंतड़ियाँ वैसे भी ड्राई होंगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो आपको कॉन्स्टिपेशन तो होने ही नहीं देनी है अपने शरीर में। चिया अगेन 50-50 है, ठीक है। एंड हम उसकी बात कर रहे थे कि हम शादी पे जाके और पार्टी पे जाके क्या खाएं, है ना। तो अब हम पार्टी पे जाके जब खाएंगे तो अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं, हम तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, चिकन ब्रेस्ट, ग्रिल्ड फिश खा सकते हैं। आपका बहुत मन कर रहा है तंदूरी रोटी खाने का, बटर नान खाने का और गार्लिक नान खाने का, तो उसके बजाय इंस्टेड ऑफ हैविंग गार्लिक नान एंड बटर नान हम प्रेफर करेंगे तंदूरी रोटी या मिस्सी रोटी, ठीक है। हमेशा स्टार्टर से स्टार्ट करें, या फिर आप अगर आप मोमोज़ लवर हैं तो वीट मोमोज़ खा सकते हैं, पर वो फ्राइड नहीं होने चाहिए। अगर आप सुशी लवर हैं तो आप सुशी भी ले सकते हैं, डिमसम्स ले सकते हैं आप। स्टीम्ड फॉर्म इज़ स्टिल बेटर। साउथ इंडियन फॉर्म इज़ वेरी गुड, वो मेरा फेवरेट है क्योंकि वो फर्मेंटेड होता है, वो हमारे गट के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले स्टार्टर से शुरू करें और उसके बाद आप मेन कोर्स में स्टार्ट विद आधी रोटी टू 1 रोटी टू 2 रोटी, जितनी आपकी कैपेसिटी है। और घर आकर वापस आपको एक वाटर रिटेंशन पाउडर होता है हमारे पास, जिसके अंदर आपका जितना भी आपने खाया है आपका गट को पूरा वो क्लीन कर लेता है। तो वो आपको ज़रूर लेना होता है ताकि आपकी बॉडी में रिटेंशन निकले। घर पे किन्हीं चीज़ों से बन सकता है? हाँ, आप उसके अंदर आंवला त्रिफला को मिक्स करके आप उसको बना सकते हैं घर पे। दोनों को 50-50 ग्राम मिक्स करके आप उसको पीस लीजिए और उसको आप बना लीजिए। 1 चम्मच लेना है? हाँ, 1 चम्मच आके जब पार्टी करके आ गए आप तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन वही फूडी लोगों की ओर से ये सवाल होगा कि आप तो पार्टी में भी ऑप्शन बता रही हैं, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टी में जाएं, सब खाएं, अगले दिन कंपनसेट कर लें? या अभी तो मतलब जश्न का मौका है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, कुछ कई लोग होते हैं ऐसे कि हाँ ठीक है, अच्छा इस हफ्ते हमने ऐसे किया, मैं अगले हफ्ते बैलेंस कर लूँगा। ऐसा नहीं हो सकता? मैं रेकमेंड करूँगी कि हमें अपनी बॉडी, हमें लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। एक ज़िंदगी नहीं है, मतलब लाइफ में हमेशा बिलीव इन ईटिंग गुड। आपका जो बॉडी है, हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, राइट, कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, हमें यहाँ पैसा लगाना है, हमें वहाँ पैसा लगाना है। हम अपनी शरीर पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? हमारा जो ट्रू फ्रेंड इज़ आवर बॉडी, यहाँ पर हम सेल्फ लव क्यों नहीं करते हैं? तो सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ को प्यार करिए। जब भी कुछ खाने लगे, हम खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं अपना पोर्शन कंट्रोल करो। अगर आपको 4 पीस खाने का मन है पिज्ज़ा के, तो 4 पीस पिज्ज़ा में आप थिन क्रस्ट पिज्ज़ा लो और 4 पीस की जगह 2 पीस खा लो। अगर आप इतनी ज़्यादा चाउमीन खाते हैं फुल प्लेट, तो फुल प्लेट की जगह हाफ प्लेट या 1/4 प्लेट चाउमीन खा लो। सो बी अ वाइज ईटर, ताकि आप अपनी जो मेडिकल इश्यूज़ हैं, जो बीमारियां आजकल इतनी ज़्यादा चल रही है, हार्ट ब्लॉकेजेस, आप देखिए यंग जनरेशन्स, मतलब इतनी सारी यंग डेथ्स हो रही हैं, हार्ट केसेस, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं इतने ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाइए पर कंट्रोल करके खाइए। हाँ, क्योंकि जो लोग ये मान के खाते हैं अरे यार एक जीवन है, जो है आज खा लो, कल का क्या पता, तो उनको ये ध्यान रहना चाहिए कल का पता रखना है आपको, इसीलिए आज आप संभल के खाएंगे, तभी कल आपका बेहतर होगा। आपने हार्ट अटैक से डेथ की बात की और बहुत यंग हो रही हैं, तो इसमें कुछ डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि बहुत लोग हाई प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं। इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें हैं, हम उस पे ना जाके अगर इसको खाने पर फोकस करें, तो क्या जो प्रोटीन पाउडर, जिम में जाने से पहले लोग शेक बनाना तैयार कर देते हैं कि ये प्रोटीन पाउडर, और किसी भी जिम में जाओ इतने बड़े बड़े डब्बे सब रखे रहते हैं, तो वो ज़रूरी है या वो उनके वो बिक सकें इसलिए चलता है, और वो कितना नुकसान करते हैं? देखिए, आप सब बहुत समझदार हैं, आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप जो भी लीजिए, आप कोशिश करिए आप घर की बनी हुई चीज़ें लीजिए। अगर आपको प्रोटीन का डब्बा खाने का मन है, उसकी जगह मैं आपको एक पाउडर बताती हूँ जो आप खुद घर पे बना सकते हो, और आपकी बॉडी की जितनी भी प्रोटीन की दिन की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे आप वेजिटेरियन भी हो, आई कैन गिव इट इन रिटर्न, चाहे वेजिटेरियन भी हो, आपकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट वो पूरा कर लेगा।
आपको मखानाज लेने हैं, ठीक है, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स, बादाम ले लीजिए, थोड़ा अखरोट ले लीजिए, पिस्ता ज़रूर लीजिए, पिस्ता के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत हाई होती है, अच्छा। ठीक है। और साथ में आपने ले लेना है जो चने होते हैं, भुने हुए चने होते हैं ना, वो लेने हैं आपने। सारे जितने भी सीड्स और नट्स की मैंने बात ली, मखाने जो साथ में, उन सबको आप ड्राई रोस्ट कर लो, ठीक है। अब आपने ड्राई रोस्ट कर लिया और साथ में आप उसमें चने डाल दो, और अगर आपको मिठास चाहिए तो मिठास के लिए आप इसके अंदर जैगरी पाउडर डाल दो या देसी खांड डाल के आप इसको पीस लीजिए। आप सोचिए ये जो कॉम्पोजिशन है, इसके अंदर मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, आपको सब कुछ मिल गया और आप इसको लीजिए। और मेरे पास जितने भी लोग आते हैं मैं उनको प्रोटीन के डब्बे नहीं पीने देती। हम यहाँ पर किसी डब्बे का नाम नहीं लेंगे, बट बेस्ट इज आप वर्कआउट करके आए हैं, आप 2 चम्मच पानी में घोलिए और उसको पी लीजिए। डब्बे की बात छेड़ ही दी है तो आजकल मार्केट में डब्बे बहुत चल रहे हैं जो आपको फूड सप्लीमेंट की तरह सब्स्टिट्यूट बनते हैं खाने का, और उस पे फिर लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत परेशान था, मैंने जब से ये लेना शुरू किया है मेरी तो काया ही बदल गई है, इस तरह के जो प्रचार होता है तो उसको लेके लोग कहते हैं कि यार ये ऐसा दिखता था, पतला दिखने लग गया, फिर उन डब्बों की ओर लोग बढ़ते हैं। वो डब्बे कितने हानिकारक हैं या लिए जा सकते हैं कुछ कम क्वांटिटी में, कैसे उनको? देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हाल ही में अभी डेथ हुई थी सिद्धार्थ शुक्ला की, जबकि अगर हम सिद्धार्थ शुक्ला को देखें तो उनकी फिजिक को और उनके वर्कआउट रिजीम को देख के कोई भी नहीं सोच सकता था कि उनकी इतनी यंग एज में डेथ हो जाएगी, राइट। उनका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है विसरल फैट। हमारी बॉडी में 2 तरह के फैट होते हैं, एक होता है विस्करल फैट, एक होता है सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट होता है कि मैं बाहर से कैसा दिख रहा हूँ या कैसी दिख रही हूँ, और विसरल फैट होता है कि आपके जो शरीर में ऑर्गन्स है, आपका लिवर, किडनी और हार्ट, उसके आसपास और बाकी ऑर्गन, आप उसके आसपास चर्बी कितनी है। तो जब हम बॉडी एनालिसिस करते हैं तो हम विसरल फैट को देखते हैं कि बॉडी में विसरल फैट कितना हाई है। दैट इज़ योर फिटनेस। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फिटनेस क्या है ये। अगर हम ये डब्बे ले लेंगे, XYZ डब्बे जो हैं बहुत सारे मार्केट में, तो इससे आपकी बॉडी का विसरल फैट कम नहीं होगा, बल्कि आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ जाएंगी। भी मार्केट में एक नई दवाई आई है और शुगर के लिए है, हालांकि वो डायबिटीज़ की दवाई है लेकिन बहुत प्रचलन में है। तो उसके भी बहुत से जो असर हैं, साइड इफ़ेक्ट की बात कोई नहीं करता, लेकिन उसका असर क्योंकि लोगों को फास्ट दिखता है, लोग आजकल यूँ पतला होना चाहते हैं, वो कितना हानिकारक है दवाई? बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और जो एक्चुअली आई विल से जो एक्चुअली अवेयरनेस है जिनको फिटनेस के बारे में, उनको ये पता चल गया है कि इनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इन्होंने पूरी इंटेस्टाइन्स ख़राब कर दिया है इन ड्रग्स ने, पैनक्रियास ख़राब कर दिए हैं, आपका जो आइज़ का विजन है वो ब्लर हो गया है। यहाँ तक कि जो लोग ये आर्टिफिशियल ड्रग्स, डब्बाज और ये ड्रग्स ले रहे हैं, आप उनके चेहरे पे एजिंग देखेंगे। आप सोचिए कि मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी, आई वाज 85 kgs एंड नाउ आई ट्राई टू कीप माई वेट अराउंड 57, 58, 59। जैसे कभी पार्टी कर ली तो थोड़ा तो मैं भी खा लेती हूँ। तो उस केस में हमने इस तरह से डाइट फॉलो करी कि हमारे चेहरे पे एजिंग नहीं लगे। पर जब आप ये ड्रग्स लेते हैं, आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा कमी आ जाती है कि आपके चेहरे पे वो एजिंग दिखती है, आपके बाल मुरझा जाते हैं, आपके स्पॉट्स आ जाते हैं स्किन पे, फाइन लाइंस, रिंकल्स आ जाते हैं, आपके शरीर में ताकत ही नहीं रहती है, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस ही नहीं रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, अगर आपको अपने आप को चेक करना है तो जाके 1 घंटा जाइए, तरह पार्क जाइए, सैर करने जाइए, 1 घंटा योगा करिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप पतले दिख रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप फिट कितना है ये बात मायने रखती है। और जब भी कोई वेट लॉस की जर्नी करता है, पूरा वेट लॉस करता है, उसको खुद को अच्छा लग रहा होता है। कई बार लोग ये कहते हैं कि यार चेहरा मुरझा गया है, वो कैसे होता है? बिना चेहरा मुरझाए क्या वज़न कम हो सकता है? 100% यस होता है। हम जब डाइट देते हैं तो हम इसी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सुंदर तो हम सबसे पहले लगे। खूबसूरती ली जानी चाहिए, ग्लो, नेचुरल ग्लो। जब आप सोचिए ना, आप खूब सारा फ्रूट्स खा रहे हैं, खूब सारी सब्जियां खा रहे हैं, आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक्स ऐड कर रहे हैं, तो आपका चेहरा क्यों नहीं चमकेगा? हाइड्रेशन लेवल हाई है। अब यहाँ तक कि हम सोने का भी ध्यान रखते हैं कि आप कितनी स्लीप ले रहे हैं। एक होता है सोना, एक होता है साउंड स्लीप।
तो हम उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि हमने साउंड स्लीप लेनी है, आपकी बॉडी में विटामिन डी, B12, मैग्नीशियम, कॉर्टिसोल लेवल्स क्या हैं। जब आपकी बॉडी पे इतनी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, ओवरऑल फिटनेस का ध्यान रखा जाएगा, फिजिकल और मेंटल वेलबींग का ध्यान रखा जाएगा, तो आपका चेहरा अपने आप चमकेगा। आपने फिर भी अभी पार्टी वाली बात हमारी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस है, लोग सब सुन रहे हैं क्योंकि ये पूरा फेस्टिव टाइम है पार्टी की। अब डिटॉक्स कैसे करें, वो हम फुल बॉडी डिटॉक्स पार्टी वाला भी बता दीजिए, और अगर हम वेट लॉस की जर्नी में जा रहे हैं, जाहिर है उससे पहले भी एक बार डिटॉक्स बॉडी करवाएंगे आप, तो पार्टी वाला डिटॉक्स कैसे होगा? खूब खा पी के आ गए, अब अपना शरीर खाली आज करना है। प्रमिला जी ने कसम खाई है, इट्स आई एम सॉरी प्रमिला ओके, आज प्रमिला जी ने कसम खाई है कि आप सबको फिट करके ही भेजेंगी। ओके, पार्टी करवाऊंगी आपकी पहले। हाँ ठीक है। तो क्योंकि इतना पोल्यूशन है, AQI लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो डिटॉक्सिफिकेशन, लंग्स को सफाई करना इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जब सुबह उठें, एक तो अपनी बॉडी को ना सर्केडियम रिदम के हिसाब से थोड़ा चला सकते हैं तो चलाइए। 7 o'clock उठिए एंड रात को ट्राई टू फिनिश योर डिनर बाय 7 PM और मैक्सिमम बाय 8 PM। दिस शुड बी डन आइडियली। अभी हमारी जितनी भी स्टडीज़ होती हैं ना, वो सब रैट्स पे होती हैं। आप मानेंगे 2 सेट ऑफ रैट्स लिए गए थे, उनको सेम कैलोरी खिलाया गया था। सपोज 1000 कैलोरीज खिलाया गया। एक सेट ऑफ रैट्स को खाना खिलाया गया सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, मतलब सुबह 7 AM फर्स्ट मील थी और 7 PM लास्ट मील थी। और दूसरे सेट ऑफ रैट्स को शाम को 7 PM से, ये मैं बात कर रही हूँ नाइट शिफ्ट वालों की, शाम को 7 PM से सुबह 7 AM तक के खाना खिलाया गया। तो ये 2 सेट हो गए, पर इनकी कैलोरी सेम है। आप ये मानेंगे कि जो सुबह से लेके शाम तक खिलाया गया, इनका इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरह से हो गई साथ में, इनका सारे रिपोर्ट्स ठीक आए, ठीक है, इनका ब्लड प्रेशर, हार्ट का लेवल, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब ठीक हो गया, बेटर होने लग गया। और जो ऐसे वाले लोग थे जो नाइट शिफ्ट वाले रैट्स थे, इन लोगों के सारे पैरामीटर्स उल्टे हो गए, जबकि कैलोरी काउंट बिल्कुल सेम था। सो दिस इज़ द रोल ऑफ डाइट। तो जब भी हम डाइट करें, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सुबह उठिए टाइम पर, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करिए। जो मैंने इतने सारे कंकॉक्शंस बताए थे, साबुत धनिया, साबुत जीरा, मेथी वाटर, अजवाइन का पानी ले सकते हैं आप, टर्मरिक वाटर ले सकते हैं, टर्मरिक शॉट्स। अगर आपको लग रहा है कि यू वांट टू इंक्रीज़ द मेटाबॉलिज्म, आप वो ले सकते हैं। सिनेमन पानी ले सकते हैं। और मेरा फेवरेट है मोरिंगा। अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें, आई विल ग्रेट मोरिंगा एज अ 5-star प्रोडक्ट, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट वो कहाँ काम करता है, आपके गट पे। अगर आपका गट ठीक है, हमारी बॉडी में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है गुड बैक्टीरिया, एक होता है बैड बैक्टीरिया। तो जो गुड बैक्टीरिया है, जब वो फ्लरिश करेगा, वो आपके माइंड में सिग्नल देगा कि आप हैप्पी हैं। वैसे ही जब आपको एंग्जाइटी या स्ट्रेस होगा, आपका माइंड वीगस नर्व से यहाँ पर सिग्नल भेज देगा कि गट खराब हो गया। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक बार फिर से हम वो सुबह आपके लिए जो डिटॉक्स वाटर हैं उनको रिपीट कर लेते हैं। तो कौन से 5 तरीके 6 तरीके आपने पानी बताया, लोग अपने हिसाब से पी सकते हैं, एक बार आप बता दीजिए। ओके, साबुत जीरा ले सकते हैं, धनिया ले सकते हैं। साबुत धनिया उनके लिए बहुत अच्छा होता है जिन लड़कियों को हार्मोनल इम्बैलेंस है या पीरियड की दिक्कत है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों को लग रहा है उनका गट ठीक नहीं है, मतलब पेट में फुलावट आ जाती है, तो वो अजवाइन का पानी ले सकते हैं। सपोज़ आपको लग रहा है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो वो सिनेमन, दालचीनी का पानी ले सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको कमज़ोरी लग रही है, आपको थकान लग रही है, तो आप मोरिंगा का पानी ले सकते हैं। मोरिंगा क्या होता है, मोरिंगा एक पौधा होता है, उसको सन ड्राई किया जाता है और उसको सुखा के उसका पाउडर बनता है। तो आप सुबह उठ के गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर मोरिंगा डालिए, नींबू डाल के उसको पीजिए। और ये रात में भिगोना चाहिए, ये सारे जो भी चीज़ें अच्छी बात है, रात में भिगोएंगे तो अच्छा होता है, बेनिफिट होता है। पर मोरिंगा को रात को भिगोने का ज़रूरत नहीं होती है, वो आप सुबह ही ले सकते हैं। तो सुबह डिटॉक्सिफिकेशन से शुरू करिए, फ्रूट्स ऐड करिए, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स ऐड करिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करिए, मिलेट ज़रूर ऐड करिए अपनी डाइट में, वो गट फ्रेंडली होते हैं। रोटी भी खाइए, अगर रोटी भी खा रहे हैं तो कोशिश करिए मोटे अनाज की खाइए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूप्स ऐड करिए, स्मूदीज़ ऐड करिए। जैसे मेरी एक फेवरेट स्मूदी है, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे आपने सेब लिया, उसमें आप दूध डाल दीजिए, नारियल पानी डाल दीजिए और साथ में उसमें थोड़े से मखाना डाल दीजिए।
तो ये क्या हो गया, एप्पल मखाना स्मूदी, उसके ऊपर आप पम्पकिन सीड या सनफ्लावर सीड डाल दीजिए। तो ये स्मूदी क्या हो गई, क्योंकि हम लोगों की मुझे लगता है भागती दौड़ती ज़िंदगी है, और अगर मैं आपको बोलूँगी 4 चीज़ें ले लो, सेब अलग खाओ, ये नट अलग खाओ, ये नट अलग खाओ, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो हम स्मूदीज़ क्या होता है, मतलब मुझे अच्छी लगती हैं स्मूदीज़, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बॉडी में ये कंप्लीट डाइट चली गई। तो इसीलिए बहुत अच्छा काम करती है। एक और स्मूदी मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे पाइनएप्पल ले लिया आपने, पाइनएप्पल, पालक, नारियल पानी, इसकी स्मूदी, पाइनएप्पल, पालक और नारियल पानी, इसकी स्मूदी भी बहुत टेस्टी बनती है, गट के लिए भी अच्छी होती है, और आपको ये फुलनेस मतलब लगता है कि हाँ हमारा पेट भर गया। लेकिन कई बार डाइट करने वालों के साथ दिक्कत होती है, एक बंदा उन्हें चाहिए होता है। अब हीरो हीरोइन के साथ या सेलिब्रिटीज़ के साथ होता है कि कोई एक साथ में लग जाएगा जो उनको हर वक्त बताएगा ये खा लीजिए खा लीजिए। जो घर पे रहता है, दफ्तर जाता है, एक आम व्यक्ति, वो अपनी डाइट में क्या कैसे ले ये भी पूछेंगे। लेकिन बात रह ना जाए, आपने नाइट शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट वाली बात की। अब अगर ऐसी बात है तो जिनकी नाइट शिफ्ट लगती है वो काम से तो मना नहीं कर सकते, लेकिन फिर वो स्वस्थ नहीं रहेंगे, ये किस तरह की शर्त हुई, उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए आप कुछ टिप्स बताएं। वो उनको अपनी बॉडी को डिटॉक्स ज़रूर करना चाहिए। डिटॉक्स में जैसे मैंने मोरिंगा का पानी बोला, वो जब सो के उठेंगे तब वो मोरिंगा का पानी लें, यानी जब सुबह सोएंगे और शाम को उठेंगे तब, हाँ तब मोरिंगा का पानी लें, क्योंकि वो उनकी गुड मॉर्निंग होगी तब, है ना। और वो कोशिश करें कि वो पार्क ज़रूर जाएं, नेचर में 1 घंटा वॉक ज़रूर करें, मतलब इट इज़ फॉर आई थिंक एवरीवन, वॉक ज़रूर करें ताकि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहे। और नाइट शिफ्ट वाले लोगों में वैसे तो एंजाइटी के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बट देखा गया है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, एंजाइटी और स्ट्रेस डिप्रेशन के केसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनको सन एक्सपोजर कम मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कम से कम जब छुट्टी वाला दिन है तो आप थोड़ी देर धूप में बैठिए, और विटामिन डी को अपनी स्किन में जनरेट करवाइए। उसका भी क्या तरीका होता है, अगर हम पूरे कपड़े पहन के बैठते हैं सन में तो हमारा विटामिन डी जनरेट नहीं होता है। तो आपको हमेशा अपना जो स्किन का पोर्शन है वो एक्सपोज करके रखना है, मतलब या तो शॉर्ट्स में पहनिए या निक्कर में बैठिए, और धूप आपके स्किन पे लगना चाहिए ताकि विटामिन डी जनरेट हो। और एक और आपको मैं रामबाण बताती हूँ जो मुझे अपने 23 साल के एक्सपीरियंस से पता चला है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी, B12, मैग्नीशियम, कॉर्टिसोल लेवल, इन सब की कमी होगी, ये सब कम होंगे, आयरन की कमी होगी, आपका जो वेट है वो टॉर्सो एरिया में, इस एरिया में बढ़ता रहेगा। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरा वेट बढ़ता जा रहा है और मैं डाइट भी यही कर रही हूँ जो गीतिका मैम बता रही है, और मैं वॉक भी करने जाती हूँ और तब भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, तो उसका एक मेजर रीज़न हो सकता है, प्लीज़ अपने मेडिकल टेस्ट करवाइए। हो सकता है कि आपके लेवल्स में डेफिशिएंसी आ रही हो, जो नॉर्मली न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस को नहीं पता होता इन सब पैरामीटर्स को चेक करना है, तो इनकी वजह से भी वेट बढ़ रहा होता है। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस को कंट्रोल करके रखिए। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, बट हमें इतना स्ट्रांग होना है कि स्ट्रेस को इतना हैवी नहीं करना है, या इतना ऐसा नहीं करना है कि वो हमारी गट को इन्फ्लेम कर दे, क्योंकि वो जितना हमारी गट को इन्फ्लेम करेगा तो क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होगा। अब मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होगा तो हम मोटे भी हो जाएंगे। अब मोटा कौन होना चाहिए? ये सभी डॉक्टर्स कह देते हैं, सभी डाइटिशियन भी बता देते हैं स्ट्रेस कम लो। अरे भाई, जिसको दफ्तर का स्ट्रेस है, जिसको परिवार में स्ट्रेस है, वो खुद थोड़ी ना जाके स्ट्रेस लेता। अगर किसी को स्ट्रेस है तो उसके लिए भी कुछ खाना है क्या। और दूसरा, अगर ये सब एक में ही आते हैं तो एक में बताते चलिए, वरना अच्छी स्किन के लिए, अच्छे बालों के लिए, अच्छी सेहत के लिए और अच्छी नींद के लिए, इसके लिए क्या डाइट हो सकती है? सबसे पहले स्ट्रेस की बात करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास कितने ऐसे केसेस आते हैं जब लोग अपने घर वालों को नहीं बताते हैं कि हम एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे हैं, हम पिल्स खा रहे हैं, और वो खा रहे होते हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है, और सच में मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि उनको इस वेब से, एक विशियस ट्रैप से बाहर निकालूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ सुबह उठ के एकांत में आप मेडिटेशन शुरू करिए, चांटिंग शुरू करिए, 108 की माला करिए। मतलब दिस इज़ प्रैक्टिकली व्हाट आई फील, आपकी न्यूरॉन्स को, माइंड के न्यूरॉन्स को काम करेगा। आप जिस भी भगवान को मानते हैं या ओम का आप जाप करना चाहते हैं, आप ओम का जाप करिए। कोई ऐसा कप ले लीजिए या कोई कांच का ग्लास, बेसिकली उसके अंदर पानी भर के उसके अंदर ऐसे हाथ रखेंगे और आप ये मैनिफेस्टेशन करेंगे, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी हेल्थ बिल्कुल सुपर डुपर है, और 2025 मेरे लिए हेल्थ वाइज और फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली सबसे बेस्ट ईयर होने वाला है।
और आपको जो भी whatever आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है, इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट अबाउट एनी XYZ एनीथिंग, तो आपको ऐसा बोल के वो पानी पी लेना है। आप सुबह और रात को दिन में 2 बार ही करना शुरू करिए एंड यू विल फील दैट पॉजिटिव ऑरा इज एंटरिंग इन योर बॉडी। हालांकि सब आस्था और विश्वास का खेल है, लेकिन चूँकि हर बार कुछ नया नया आता रहता है, इस लोगों को लगता है कि जी पहले तो बात होती थी आपकी राशि की, फिर मूलांक की बात होने लगी, फिर मैनिफेस्टेशन की बात होने लगी, अब उस पर से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की बात होने लगी है। तो ये जो आपने बात कही है तो हर बार कुछ नया आ जाता है, आप रीले देख देख के आपको लगता है कि भाई ये तो कुछ नया यंत्र आ गया। काम करता है ये मैनिफेस्टेशन, हालांकि जो चाहो ये होता है, ये होता है। प्रमिला जी पता है क्या होता है, ये जब चीजें पहले थी अब इनकी टर्म्स आई हैं। जैसे मिलेट्स पहले थी पर अवेयरनेस अब आई है। जैसे हम बोलते थे आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन, तब हम उन्हें गंवार कहते थे, गाँव में खाई जाती है। हाँ ठीक है, आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन की अगर हम बात करें, मुझे इस पॉडकास्ट में आई वांट टू बिकम ए बेस्ट एंकर, आपने ऐसा विजुअलाइज किया होगा, दैट इज व्हाई यू हियर, राइट? आई विजुअलाइज्ड दैट आई वांटेड टू बी, मेरा बचपन से ड्रीम था कि मुझे सर्जन बनना है। तो बाय चांस ही ऐसा हुआ कि एक बारी मैं बस से नीचे उतर रही थी, मेरी 12th के बोर्ड्स के एग्जाम्स थे, मैं गिर गई। तो पूरी बस ने मतलब दैट वाज वेरी मतलब बहुत अच्छा मेरे लिए बोला, एंड यू नो होता है ना कि ह्यूमिलिएशन बहुत ज़्यादा हुई। तो वो ना दिल पे लग गई कि अब ना पतले होना है। जैसे मैंने आपको बताया मैं 85 kgs की थी, तो तब दिल पे लग गई कि अब तो पतले होना है, और ये जो मैंने फेस किया ये किसी को फेस नहीं करने देना। तो दैट वाज विजुअलाइजेशन दैट दिस इज व्हाट आई वांट। आई मैनिफेस्टेड दैट कि मुझे एक डाइटिशियन बनना है ताकि मैं लोगों का वेलफेयर कर पाऊँ और कुछ करें। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये वर्ड्स अब आए हैं पर ये एक्चुअली पावरफुल होती हैं। ओके, लेकिन एज ए डाइटिशियन आप इस बात को भी एड्रेस करिए, क्योंकि ठीक है आप फिट नहीं हैं तो पतले होना चाहेंगे, लेकिन जो लोग नहीं हो पा रहे किसी मेडिकल रीज़न से, या कुछ किसी का शरीर भारी है, तो उनको जो बॉडी शेमिंग झेलनी पड़ती है, एज ए डाइटिशियन, एज ए पर्सन, आप उसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि हर आदमी एक खांचे में नहीं फिट हो सकता, हर आदमी एक जैसा दिखेगा तो मशीन का प्रोडक्ट लगेगा। तो अगर कोई हेल्दी है वो भी इस समाज का हिस्सा हो सकता है, सबको ही दुबला पतला होने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी शेमिंग को कैसे एड्रेस करेंगी? आपको जैसा शरीर दिया भगवान ने, आप उसमें खुश रहिए। कोई पतला और उसके ट्रेंड में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आपको ये देखना है कि जो हमने पैरामीटर्स डिस्कस करे, आपको फिट रहना है, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करिए। बस जो हम छोले भटूरे खाते हैं छुट्टी वाले दिन, उसके बजाय हम घर में आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, आप एक्टिव है या नहीं? एक्टिव है होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी तक 2 भटूरे खा रहे थे, उसकी जगह 1 भटूरा खा लीजिए। सपोज हम बच्चे जैसे पाव भाजी नहीं खाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीताफल गोभी डाल के हम अच्छी सी पाव भाजी बना सकते हैं, उसके साथ व्हीट बर्गर खा लो। ये आपने बहुत अच्छी बात शुरू की। यही बताइए कि डाइट क्या टेस्टी हो सकती है? हाँ, हम स्वैप करते हैं। कैसे? हम जैसे हम पाव भाजी में खूब सारी सब्जियां डाल के और पाव भाजी मसाला डाल देंगे, तो फ्लेवर तो मसाले का आ जाएगा और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। ठीक। लौकी कैसे अच्छी बन सकती है? लौकी के अंदर आप साबुत न्यूट्रेला डाल दीजिए, सोयाबीन, बहुत स्वाद बनती है वो। मैं खाती हूँ कितनी बारी। करेला भी अच्छा बनता है। तोरी के अंदर आप बारीक न्यूट्रेला डाल दीजिए। मेरे को ना हमेशा फूड कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैंने बोला कि हम 4 चीज़ें नहीं बना सकते। हम एक परिवार में रहते हैं, हमारे घर में इतने सारे लोग रहते हैं। हाँ, तो उसके लिए कुछ बताइए ना। अब 4 लोग रहते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक के लिए किनुआ बन रहा है तो एक के लिए कुछ और बन रहा है, कि आज मेरे लिए वेज सैंडविच बना दो। रोटी सब्जी के साथ किस तरह आप डाइट कर सकते हैं? हाँ, तो उस केस में हम जैसे मिक्स वेजिटेबल बना ली। मिक्स वेजिटेबल के अंदर गोभी भी आ गई, शिमला मिर्च आ गया, आलू, गाजर, मटर, मशरूम, जो मर्जी सब्जियां डाल दीजिए, पनीर डाल दीजिए। अब जैसे बच्चों को आपको लग रहा है कि उनको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ज़्यादा देना है, तो वो आलू और पनीर ज़्यादा छांट लेंगे। और आपको ज़्यादा सब्जियां खानी है, आप उसमें से सब्जियां खा लीजिए। तो हमारे साथ ऐसा ही होता है। सपोज आपको आलू बैंगन खाना है, तो आप बैंगन ज़्यादा खा लीजिए। हम बिल्कुल ऑमिट नहीं कर रहे हैं आलू को, बट हम वो कर सकते हैं। सपोज आपको दाल खाने का मन है, हरी दाल, तो हरी दाल में हम पालक डाल देंगे, तो हरी पालक वाली दाल हो गई। एक तो उसको अच्छे से जब घोट देंगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलता। घिया चने की दाल बना सकते हैं। नाम भी बदल सकते हैं। कई बार मैं तो घर पे नाम बदल के दे देती हूँ। वो बताने ही नहीं है, चने की दाल है। बस सिंपल उनको बच्चों को बताने ही नहीं है, यही बोल रहे हैं कि हम चने की दाल दे रहे हैं। क्योंकि आजकल इस बात पे भी आएंगे हम, जैसे अरहर की दाल है, उसके अंदर खूब सारी सब्जियां डाल दिया, ड्रम स्टिक्स डाल दी। जैसे मोरिंगा की बात कर रही थी, मोरिंगा क्या होते हैं? ड्रम स्टिक्स। तो ये सब चीज़ें पहले से ही हैं,
बट ये फॉरगॉटन चीज़ें हैं जो अब वापस आ रही हैं. हाँ, वो नई पैकेजिंग में बाहर से आ जाती हैं तो हम उसे वैलिडेट कर देते हैं. कई बार ऐसा होता है कि कहीं और से योगा बन के आ जाता है तो लोग बड़ा प्रेज करने लगते हैं. एंड सबसे बड़ी बात है, वेस्टर्न कल्चर आर फॉलोइंग अस, और हम लोग उन फैट डाइट्स और डाइट ट्रेंड्स एंड कीटो को की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमें वो सब नहीं करना चाहिए. बेसिक खाना खाइए, सादा खाना खाइए, मिलेट्स खाइए, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स खाइए, खूब सारा पानी पीजिए दिन भर में, साउंड स्लीप लीजिए, अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करके रखिए. आई एम नॉट सेइंग कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी नहीं आएगा, हमें भी बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी आता है, बट आप अपने आप को इस तरह से कर लीजिए कि आपके ऑर्गन्स पे वो इफेक्ट ना करे. एंड ट्रस्ट मी, द डे यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं फिट हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको ऐसा लगेगा अपने आप अंदर से. आपने कहा वेस्टर्न कल्चर को अब हम फॉलो करें. बच्चों की बात कर लेते हैं. बच्चे आजकल पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर यही खाते रहते हैं. उनको किस तरह कंट्रोल किया जाए या कंपनसेट किस तरह करें कि उनके शरीर में कम से कम जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहुंच जाएं? क्या देना चाहिए? कि कई बार ऐसे सर्दियों में आटे के लड्डू बिल्कुल लोग उसमें ड्राई फ्रूट्स पीस के डाल देते हैं, या ड्राई फ्रूट्स किसी चीज़ में बिल्कुल पीस के, क्योंकि खड़े खड़े होते हैं कई बार बच्चे, वो नहीं खाते. या कोई भी चीज़ जो फ़ायदेमंद है बच्चों को लग जाता है अच्छा ये तो हेल्दी है, तो वो नहीं खाते. पालक क्योंकि ये किसी कार्टून में आता था तो बच्चों ने खाना शुरू किया था. पालक, यस. जैसे कि हम लड्डू की अगर बात करें तो इसकी रेसिपी भी हमारे पेज पे है सोशल मीडिया के ऊपर. जो अभी मैंने आपको पाउडर बताया था ना, आलमंड्स, वॉलनट्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, मखाना और चना वना का, इसको आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने पाउडर बनाया, पीस के रख लिया, गोंद होता है ना, गोंद को आप ड्राई रोस्ट कर लो, और साथ में वो ले लो खजूर, डेट्स ले लो, उसको बेशक डी सीड कर लो. अब जो गोंद से क्या होगा, ये जो पाउडर है जो हमने बनाया है, आप इकट्ठा चिपक जाता है, और साथ में इसमें खजूर डाल दो. आप इसकी लड्डू बना कर रखिए, इसमें थोड़ा सा वो डाल दो वाइट तिल, कैल्शियम के लिए. आप बच्चों को रोज एक लड्डू दो खाने के लिए. क्यों नहीं खाएंगे? दूध पे डालने वाले पाउडर का कुछ कम है विकल्प? ये जो मैंने पाउडर बताया था ना, प्रोटीन पाउडर, वो दूध में डालने वाले डाल के दे सकते हैं. बहुत अच्छा पाउडर है. यहाँ तक कि जो लोग मैराथन करने जाते हैं वो लोग ये पाउडर लेते हैं, दिन में 2-2 चम्मच, और चिया लेते हैं, और सच में आई हैव सच गुड अमेजिंग रिजल्ट्स. उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. एब्सोल्युटली, मतलब ये पाउडर तो हिट है. अच्छा, ऐसा तो हो नहीं सकता बच्चों को जंक फूड से रोके? कुछ लिमिटेशन है कि कह दिया जाए हफ्ते में एक बार, और वैसे, और वो, या उसका भी विकल्प क्या हो सकता है? पिज़्ज़ा, पास्ता, आजकल तो बच्चे यही खाते हैं. अगर हम बर्गर की बात करें तो वीट बर्गर आ गए हैं मार्केट में. आप बच्चों को वीट बर्गर दे सकते हैं मैदा की बर्गर की जगह, क्योंकि जो मैदा होता है, सपोज़ मैंने आज मैदा खाया, आप सोचिए कि वो मैदा 6 दिन आपकी आंतड़ियों में, आपके इंटेस्टाइन्स में चिपक गया. अब हमने 6 दिन वो चिपकाएगा, क्योंकि उसको जो डाइजेशन है वो इतना टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट होने में. ऊपर से आपने गुड फूड खा लिया, सपोज आपने बच्चे को गाजर की खीर खिला दी, गाजर का हलवा खिला दिया, या गुड फैट खिला दिया, फ्रूट्स खिला दिए, वेजिटेबल्स खिला दिया. अब जो हम गुड फूड खा रहे हैं वो भी इंटेस्टाइन्स में आके साथ में चिपक गया. तो आपका जो टोटल डाइजेस्टिव ट्रैक है वही स्लो हो गया. आपका जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन है वही स्लो हो गई. तभी तो आपने देखा होगा गैस के केसेस, फ्लैटुलेंस के केसेस कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो जो कचरा है वो रॉटन, आपका जो ड्रेनेज पाइप है वो आपने खुद ही ब्लॉक कर दी ना. कॉन्स्टिपेशन, बड़ा मज़ा आता है जब बच्चे मुझे आके बोलते हैं, आई आस्क देम कि बेटा हाउ ऑफन डू यू गो वॉशरूम, कितने ऑफन जाते हो? आंटी हम तो 2-3 दिन में एक बार ही जाते हैं, हमें तो पॉटी नहीं आती. बच्चों को ये बात पता ही नहीं है कि हमें रोज़ सुबह उठकर स्टूल पास करना है. ये बेसिक एजुकेशन है. आई थिंक ऑल स्कूल्स एंड ऑल पेरेंट्स शुड गाइड देयर चिल्ड्रन कि आपका साइकिल एक नेचुरल साइकिल ऐसा होना चाहिए कि आप सुबह जाएं और आपका स्टूल पास हो. सुबह जैसे कई बार स्कूल का टाइम होता है, बच्चे तैयार होते हैं, ब्रश किया, नहाया और चले गए, और बस छूट जाएगी के चक्कर में कई बार उन्हें बस छोड़नी होती है तो वो कहते हैं आ गई है मम्मी, और फिर बैठ जाते हैं. तो रोज़ हो जाए अच्छे से सुबह, तो उसके लिए भी कुछ डाइट है कि रात में आप कुछ खा के सोएं, या सुबह पानी पिला दिया आपने, कैसे फ्रेश हो सकते हैं? क्योंकि ये भी तो नेचुरल प्रोसेस है. गरम दूध लीजिए, गरम दूध दीजिए बच्चों को हल्दी डाल के, सुबह या रात में? रात को, जैसे ताकि उनका सुबह पेट साफ हो जाए अच्छी तरह से. फाइबर नहीं लेते बच्चे आजकल. उनको लंच में गाजर, चुकंदर,
सैलेड खीरा खिलाइए, फाइबर जब जाएगा बॉडी में तो अपने आप कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी। पानी नहीं पीते हैं, मुझे याद दिलाना पड़ता है अपने घर में। कॉन्स्टिपेशन की समस्या आप, क्योंकि अवेयरनेस वीक भी है, वो बड़ों में भी बहुत ज़्यादा होती है, और थैंकफुली फिल्म आ गई थी तो उस पर अब अच्छे से बात हो जाती है इन सब टॉपिक पे। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा है, उसको किस तरह से ठीक किया जाए, क्योंकि हर बार किसी प्रोडक्ट का सहारा लेकर अगर आप स्टूल पास करेंगे तो ये भी तो ठीक नहीं है, आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी, वो बिल्कुल डिपेंडेंट भी नहीं। मेरे पास ऐसे इतने केसेस आते हैं जब लोगों को बिना लैक्सेटिव के स्टमक क्लियर ही नहीं होता। उनको जब तक वो, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वो ऐसे ऐसे नाम लेते हैं और मुझे लगता है ओ माय गॉड प्लीज़ रुक जाइए। तो उस केस में सबसे इम्पॉर्टेंट है सुबह उठ के आप मोरिंगा से शुरू करिए अपना दिन। अर्ली मॉर्निंग आप ल्यूकवार्म वाटर के अंदर मोरिंगा घोलिए। ड्रमस्टिक को मोरिंगा का पाउडर आता है, ड्रमस्टिक घोला नहीं जाएगा, तो मोरिंगा की पाउडर पत्ते का वो बनता है। ओके, तो उसको आपने घोल के सुबह उठ के लेना है। वरना अगर आपको वो भी नहीं लेना है तो सुबह उठ के आप गुनगुना पानी के अंदर नींबू लीजिए, नींबू डाल के आप सुबह मल आसन में बैठिए। आप गूगल पे या यूट्यूब पे एंटर करिएगा मल आसन क्या होता है। आप मल आसन में बैठ के उसको पानी को पीजिए। वरना तांबे का जो बर्तन होता है, वही मैं आपको बोल रही हूँ ना, पुरानी चीज़ें घूम के वापस आ रही है। सर्दियों में तांबे का बर्तन यूज कर सर्दियों में थोड़ा ठंडा होता है, वो काफ़ी उसकी तासीर ठंडी होती है, पर जो जिनको आदत होती है वो ले लेते हैं। वरना आप गुनगुने पानी में नींबू डाल के ले लीजिए और मल आसन में बैठ के पीजिए। वो सीधा आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उस पर सीधा इफेक्ट करेगा। और मल आसन में बैठ के अगर आप अपने आप खड़े हो गए तो आपको समझ आ जाएगा कि आप स्वस्थ हैं। नहीं हो पाए तब आपको डाइट की ज़रूरत है अच्छी। आपने बच्चों की बात करी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते उम्र को, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वज़न बढ़ता है, और ख़ास तौर पे यंग एज में तो लोग ठीक ठाक निकाल लेते हैं, फिर शादी के बाद और डिलीवरी के वक्त पोस्टमार्टम जो वज़न बढ़ता है, वो कई बार कुछ लोग समझदार होते हैं या कुछ लोगों का अपने आप नेचुरली प्रोसेस में चला जाता है, लेकिन कुछ का वज़न अटक जाता है। पोस्टमार्टम जो वेट है उसको कैसे घटाना चाहिए? उसके लिए जो पोस्टमार्टम वेट है, ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उस टाइम पे, और ये एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस टाइम पे कई फीमेल्स के लिए वेट लॉस करना। अपने हेल्थ पैरामीटर्स का ज़रूर ध्यान रखें, अपने विटामिन डी, कैल्शियम, B12 के लेवल्स का ज़रूर ध्यान रखें। अपने आप को सेल्फ लव ज़रूर करें। उस वक्त बॉडी इतना चेंजेस से गुजरी होती है और बिल्कुल सब नया होता है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है बहुत से लोगों में, तो ऐसे में वज़न भी एक चुनौती के तौर पर आके सामने खड़ा हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। बट आपको हाई फाइबर फूड्स लेने हैं। उससे क्या होगा, जैसे अगर आप आटा ले रहे हैं, आटे के अंदर आप बेशक मोटा आटा ले लीजिए या उसके अंदर व्हीट ब्रान या चोकर डाल दीजिए, तो उससे क्या होगा, थोड़े फाइबर से आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी। जहाँ आपने 3 रोटी खानी थी आप 2 रोटी पर रुक जाएंगे। आप सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, आप दही ज़्यादा ले लीजिए, सैलेड ज़्यादा ले लीजिए। तो आपको ऐसे करके स्मार्ट चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे आपको बिरयानी खाने का मन है तो बिरयानी की जगह आप उबले चावल ले लीजिए, उसके अंदर खूब सारी सब्जियां डाल दीजिए। साथ में रात को आप क्या कर सकते हैं, आप सूप ऐड करिए अपनी डाइट में। जब आप 2 या 3 रोटी खा रहे हो तो आप सूप ले लीजिए और साथ में आप 1 रोटी ले लीजिए। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो पोर्शन साइज़ है वो कंट्रोल होगा। बट क्योंकि आप अभी लैक्टेटिंग मदर हैं, आपको ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करनी है, हम भी रेकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि आप बेबी को फीड करवा रहे हैं। तो उस केस में आप ग्रेजुअली अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं विद अ बैलेंस्ड डाइट। थोड़ा उम्र के आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्री मेनोपॉज जो टाइम होता है उस वक्त वज़न बढ़ रहा होता है, और उस वक्त भी कई आपके साथ हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं जो जाके आपको मेंटली या आपके मूड स्विंग्स करते हैं या डिप्रेशन की तरफ जाती हैं कई महिलाएं। तो वहाँ पर भी फिर वज़न बढ़ने वाली समस्या आती है, और वो वज़न जो बढ़ता है तो उसको भी हटाने में बहुत दिक्कत आती है, या उस वेट को कैसे आप डील कर सकते हैं, रोक सकते हैं? पेरी मेनोपॉजल और मेनोपॉजल जो स्टेजेस हैं वो भी विमेन के लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं। मेरे पास कितनी ऐसे विमेन आती हैं, एसी चल रहे होते हैं फुल स्पीड पे और उनको पसीना आ रहा होता है मेरे सामने बैठ के। फुल स्पीड पे एसी चल रहा है, मतलब मुझे ठंड लगने लग जाती है और उनको पसीना आ जाता है क्योंकि उनकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो इस चीज़ के लिए अगेन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप अच्छा खाना खाएंगे, बैलेंस्ड फूड खाएंगे, तो ट्रस्ट मी, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको मैं खुद कॉम्प्लीमेंट करती हूँ कि वाओ यू लुक सो ग्रेसफुल, एंड आपने अपनी एजिंग डिले कर दी एंड आपने अपने सिम्टम्स को डिले कर दिया। जो अच्छा खाना खाएंगे उनको मेनोपॉजल और पेरीमेनोपॉजल के सिम्टम्स इतने फेस नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि उनका जो हार्मोन्स है वो इतने
एक्चुअली आई एम 43, तो मुझे पेरीमेनोपॉजल का कोई सिम्टम नहीं होता, क्योंकि आई थिंक आई एम अ गुड ईटर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। गुड फैट ज़रूर इंक्लूड करिए डाइट में, देसी घी खाइए, बिल्कुल खाइए, 1 चम्मच 2 चम्मच देसी घी, 5 to 10 grams इज़ गुड। कैसे खाली भी खा सकते हैं? खाली भी खा सकते हैं, रोटी के ऊपर लगा के भी खा सकते हैं, दाल के ऊपर डाल के भी खा सकते हैं। एक दिन में कितना खा सकते हैं? 5 to 10 grams। शुगर 1 कितनी से खा 2 सकते हैं एक चम्मच। दिन में? वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट एंड वाइट फ्लावर, जो हमने बच्चों की भी बात करी थी, ये सब WHO ने इनको पॉइजनस ग्रेड कर दिया है। तो वाइट शुगर तो हम रेकमेंड नहीं करेंगे, आप उसकी बजाय देसी खांड खा लीजिए। यहाँ तक कि बच्चों को भी कोशिश करिए जैगरी पाउडर दीजिए ना। आजकल देखिए ना कितना ज़्यादा आयरन की डेफिशिएंसीज हो रही हैं, मेंटल अलर्टनेस नहीं है बच्चों में जैसे पहले होता था। बच्चे बिल्कुल शार्प थे, माँ बाप को बोलना पड़ता है पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो। आपके और हमारे ज़माने में कहाँ हमारे माँ बाप बोलते थे पढ़ाई कर लो, अपने आप ही हमें पता था कि हमने पढ़ाई करनी है। तो वो अलर्टनेस वो ख़त्म होती जा रही है। तो आप बच्चों को वाइट शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेट फूड्स देने के बजाय गिव देम द हेल्थियर ऑप्शंस। पैकेट फूड कितना नुकसान करते हैं? आपने क्योंकि बोला मार्केट में वीट बन आ रहा है, तो सब चीज़ों का अब क्योंकि विकल्प है, और यहाँ तो अब आटा लेने जाते हैं तो आटा भी पैकेट में ही मिलता है, और आटा छोड़िए अब तो बने बनाए रोटी पराठे भी मिल जाते हैं, आप उनको अच्छा हीट ना, कर हाँ, लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। जो मैंने पैकेट फूड्स की बात, मैंने जो आटा की बात करी थी, और जो मैंने बर्गर की बात करी है, या मैंने थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा की बात करी है, मैं उन आउटलेट्स की बात कर रही हूँ जहाँ पर वो फ्रेश बनाते हैं और हम उठाते हैं। मैं उन प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ जिनके ऊपर एक्सपायरी डेट 2 साल लिखी हुई है। आप सोचिए जितनी बड़ी एक्सपायरी डेट होगी उतना वो प्रोडक्ट आपकी बॉडी के लिए नुकसान है। और एक्चुअली मेरे को वर्ड पॉइजनस यूज़ करना नहीं चाहिए, बट वो पॉइजनस है। तो अगर आप कोई आटा भी ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि चक्की से फ्रेश आटा हो आपके सामने, वो चक्की आप से सोचिए पिस रहा पहले हो। आटे में चोकर होता था, अब वो चोकर अलग से दिख चोकर रहा है। अलग है, हाँ, और मुझे बोलना पड़ा कि आप चोकर ऐड कर लीजिए। हाँ। या मोटा अनाज कितना कॉमन था पहले पहले हम बड़े ही मोटा अनाज खा के हुए हैं। मोटा अनाज ऐड करिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उस आटे को रिफाइन कर देते हैं। अब आपने अभी जब बात की कि एजिंग वाली, इससे एजिंग आपकी स्लो हो जाती है। आजकल एजिंग को स्लो करने के लिए भी तमाम तरह के, आपने बायो हैकिंग के बारे में बताया। लोग आइस बाथ ले रहे हैं बिल्कुल एकदम से जाके खुले में, और सेलिब्रिटीज़ जब इसको प्रमोट करते हैं तो कई बार लोग देख के उसको करने की कोशिश करते हैं। ये कितना हार्मफुल है? आप इस मौसम में जाके खुले ठंडे पानी में, बर्फ़ के पानी में बैठ जाएं, आपकी एज स्लो होगी या आपकी धड़कन ही रुक जाएगी? So true. Biohacking, again a new trend which has come. Biohacking होता क्या है, पहले मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। वो लोग मतलब अपनी एज को हैक करना थ्रू प्रोसेसेस लाइक उसके अंदर बर्फ़ के अंदर जाना, मतलब अपनी एज को रोकना, अपनी एज को डिले करना। वो एज को हैक का मतलब होता है रोकना की कोशिश कर रहे हैं, उसको कहते हैं बायो हैकिंग। ठीक है, अब हम ये बायो हैकिंग तो डाइट से भी कर सकते हैं। हमें उसके अंदर बर्फ़ में डुबकी मारने की क्या ज़रूरत है, या हमें उसके लिए जो ऑक्सीजन चेम्बर्स बना दिए गए हैं, हमें उसके अंदर जाने की क्या ज़रूरत है? क्या हम सुबह पार्क में नहीं जा सकते 1 घंटा? बिल्कुल, 24 घंटे में से आपको सिर्फ 1 घंटा देना है। आप पार्क में जाइए, अनुलोम विलोम, कपाल भारती। अब हमारी गवर्नमेंट ने इतने सारे छोटे वो जिम्स एंड वो लगा दिए हैं, पार्क में जाके आप लाइट एक्सरसाइज करिए। आप पार्क में जाके कैचम कैच खेल लीजिए, आप स्ट्रेचिंग कर लीजिए, नेक एक्सरसाइजेज, हैंड एक्सरसाइजेज, ट्विस्टिंग कर लीजिए। पार्क में जाके आप सोचिए ना, आप बेयर फीट अगर आप घास पे चल रहे हैं तो जो मदर अर्थ है दैट वो आपको कितना पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो हमें ये सब करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़े और अपनी एजिंग को आप डिले कर सकते हैं बाय गुड फूड। और कोई तरीका नहीं है, वो घोटाला ही है। क्योंकि कानपुर की एक खबर आपने पढ़ी होगी, जहाँ एक हस्बैंड वाइफ पकड़े गए थे, जिन्होंने कहा उन्होंने मशीन कुछ ऐसी ईजाद की है जिसमें आपकी उम्र डिले हो जाएगी। इनफैक्ट आपको दोबारा जवान बनाने की मशीन थी, और लाखों करोड़ों का उन्होंने लोगों को चूना लगाया। तो अपनी उम्र को थोड़ा ग्रेसफुली एक्सेप्ट भी करना चाहिए लोगों को अपना। एंड डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू दिस थिंग, अगर आप आते हैं हमारे पास, हम आपका एक बारी बॉडी एनालिसिस करते हैं। ओके, 3 महीने के बाद हम बॉडी एनालिसिस फिर से करते हैं, एंड बायोलॉजिकल एज आपकी कम होती है। वो आपकी फिटनेस पे होता है, क्योंकि आप अच्छा खाना खा रहे हैं। बस सिर्फ अच्छा खाना खाना है, कंसिस्टेंसी रखनी है,
अपनी बॉडी को प्यार करना है, लोगों को नहीं प्यार करना, क्योंकि अगर आप अस्पताल जाते हैं तो सॉरी आपके साथ अस्पताल और कोई दुख आपका नहीं लेता। तो लोगों को खुश करने के चक्कर में कि पार्टी में क्योंकि वो मुझे देख रहा है या वो मुझे देख रही है एंड वो खुश होगा हम अगर खाएंगे, तो आई एम सॉरी, यू शुड नॉट डू दैट। आपकी बॉडी है, उसको रिस्पेक्ट करिए। आप तो मुझे पार्टी लोगों को नहीं करने देने के मूड में लग रही हैं। आप कह रही हैं ये भी नुकसानदेह वो भी नुकसानदेह है। जो ड्रिंक्स करते हैं, क्योंकि अब तो रिसर्च भी ऐसे बताती हैं, कई रिसर्च आई जिसमें बताया गया कि वाइन पियेंगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, या इतना आप ड्रिंक कर लेंगे तो आपको सेहत को कोई खतरा नहीं है। इतनी परमिसेबल लिमिट है, ऐसी भी कोई लिमिट है क्या? और पार्टी करें तो कितना पिएं? हम फीमेल्स को मेरे ख्याल से 30 to 60 ml और साथ में मेल को अगर हम बात करें तो 100 to 120 ml, इससे ज़्यादा का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए आइडियली, एंड दैट टू वंस इन अ वीक। और अगर आप अल्कोहल पीते भी हैं तो आप उसको फ्लश ऑफ भी करेंगे। अगले दिन आप कार्डियो करके कर सकते हैं, आप डिटॉक्स वाटर्स पी के कर सकते हैं, ताकि आपका जो एक्यूमुलेट हुआ है अल्कोहल वो ड्रेन ऑफ हो जाए। अल्कोहल के साथ प्लीज़ स्मोकिंग भी कंट्रोल करिए, वेप्स कंट्रोल करिए, हुक्कास कंट्रोल करिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्मोकिंग भी आपकी लंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो आपको इनको भी कंट्रोल करके करना है। हम इस टीवी चैनल के माध्यम से आपको ये, जो लोग नहीं करते हैं प्लीज़ डोंट स्टार्ट डूइंग इट, क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप करिए, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि स्टडीज़ ने प्रूव कर दिया है कि ये बिल्कुल बेनिफिट नहीं होती है और ये आपकी एजिंग को और डिले करती हैं। तो अगर आप खूबसूरत और जवान लगना चाहते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। अति किसी भी चीज़ की खराब होती है। जो लोग कर रहे हैं तो उनको डेफिनेटली एक लिमिट बनानी चाहिए और उसको डिटॉक्स ज़रूर करें। हमने अलग अलग एज पीरियड की बात की, तो पीरियड्स भी उस बीच में आता है। जब लड़कियों को, बच्चियों को पीरियड्स होते हैं, उस टाइम बॉडी को कुछ खास न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बच्चों में बहुत दर्द होता है, और बच्चों में क्या, महिलाओं में जब पीरियड्स बच्चों के स्टार्ट हो रहे होते हैं तो उनको बहुत पेन होता है, या महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन होता है, और उससे रिलेटेड कई तरह की बीमारियां भी होती हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए? आई एम रियली हैप्पी द अमेजिंग क्वेश्चंस शी इज रेजिंग, क्योंकि ये एक्चुअली वो वाले क्वेश्चन रेज कर रही हैं जो आमतौर लोगों को होता है, जो लोग फेस करते हैं और लोग शर्म करते हैं बात करने में। अगर आपको अपना हेल्थ पैरामीटर चेक करना है, आप कितने हेल्दी हैं, अगर आपको पीरियड पेन अनकंट्रोलेबल है, इसका मतलब है आप हेल्दी नहीं है। आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है या कोई डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से आपको इतनी एक्यूट पीरियड पेन हो रहा है। बहुत नॉर्मल माना जाता है, मतलब लोग कहते हैं पीरियड्स में तो पेन होगा ही नहीं, कई बार बच्चों को दवा दे दी जाती है। ये नॉर्मल नहीं है। आपको पीरियड पेन इतना होना चाहिए जो बेरेबल हो। अगर आपको नॉन बेरेबल पेन हो रहा है और आपको मेडिसिन खाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कुछ दिक्कत है जिसको आपको वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम आपको होम रेमेडीज़ बता सकते हैं, जैसे आपको पीरियड पेन है जो आप कर सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल आता है, उसको अपने नाभि पे डालिए, कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल नाभि पे डालिए और उसको रात को मसाज कर दीजिए ताकि वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर ले। एक आता है रॉ कोको पाउडर, वो आपने लेना है 1 या 2 चम्मच 60 to 100 ml पानी में। आप उसको घोल कर रोज़ ले लीजिए 15-20 दिन। आपको डेफिनेटली लगेगा कि आपको जो क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है। एक और रामबाण इलाज होता है, किशमिश होती है ना, आप रोज़ सुबह 7 से 8 दाने किशमिश के रात को भिगो दीजिए, सुबह वो किशमिश लीजिए, साथ में थोड़ा केसर ऐड कर लीजिए, बेशक उसके ऊपर ही ऐड करके साथ में मिक्स करके खा लीजिए। आप ये तीनों चीज़ें करना शुरू करिए और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी अपनी बॉडी में ऐड करिए। पीरियड्स के दौरान भी, पीरियड्स के दौरान वॉक कर लीजिए। पेट पकड़ के नहीं बैठना कि हमें पीरियड्स हो गए, थोड़ा सा बॉडी में हलचल और मूवमेंट ज़रूर रखनी चाहिए। हाँ, बीमारी नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है, उसको उसी तरह डील करना चाहिए। जो शुगर और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए आप कुछ खास डाइट बताती हैं? शुगर और डायबिटीज़ वालों को सबसे पहले ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। शुगर, डायबिटीज़ की बात कर लें, ब्लड प्रेशर की बात कर लें, अब तो हार्ट को भी, कैंसर को भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेस में कैटेगराइज कर दिया गया। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू जी ने बहुत अच्छा किया, फ्रंट में आकर उन्होंने बोला कि कैंसर में उन्होंने अपनी वाइफ को ट्रीट किया ये हर्बल चीज़ें लेकर। तो वैसे ही इन जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब गट से रिलेटेड हैं, ये सब वेट लॉस से रिलेटेड हैं, ये सब पैक्ड फूड, जलेबी, समोसा से रिलेटेड है। तो अगर आप फिट रहना चाहते हैं
तो अपनी डाइट को कंट्रोल करिए। शुगर के लिए बहुत अच्छा रामबाण है। पोस्ट इलाज उन्होंने ठीक किया, क्योंकि मेडिकल जब काम पूरा हो गया उसके बाद उन्होंने आयुर्वेद से किस तरह उसको ठीक किया। तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच, हम होलिस्टिक अप्रोच, यस। हम जो डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट है वो तो बिल्कुल करने हैं जो आपको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, पर साथ में अगर आप आयुर्वेदिक और नेचुरल रेमेडीज करते रहते हैं तो आपकी प्रोसेस फास्ट हो जाती है। जैसे वो स्टेज 4 कैंसर से ठीक हो गई उनकी वाइफ। कई बार लोग पतला होने के लिए या वजन कंट्रोल करने के लिए बहुत काम खाने लगते हैं या पूरे पूरे दिन भूखे रहने लगते हैं, उससे और ज़्यादा गैस या अलग तरह की बीमारी होती है, वो कितना गलत है? स्टारवेशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर आपको वेट लॉस करना है तो, क्योंकि जैसे प्रमिला जी ने बोला कि आपको एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस, ब्लोटिंग और ज़्यादा होगा अगर आप खाली पेट रहेंगे। आप सोचिए, आपने सुबह नाश्ता किया 9 बजे और आप 5 बज गए, आपने लंच नहीं किया कि मुझे लंच नहीं करना, मैं ना डाइटिंग पे हूँ। दैट इज़ व्हाट इज सेड, राइट? मैं डाइटिंग पे हूँ, मुझे लंच नहीं करना। शाम को आपने चाय पी ली, आपने क्या किया, आपका जो बॉडी है ऑलरेडी फायर मोड में है, आपने चाय या कॉफ़ी डाल दी, आपने अपने गट को और इन्फ्लेम कर दिया। और चाय पी लिया आपने, वो गट इन्फ्लेम हो गया। फिर शाम को जाके जब आप डिनर करने लगेंगे 8 बजे, क्योंकि आप देखिए आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, तो आप मतलब मेरे को ऐसे बोला जाता है कि मैम फिर तो मुझे इतनी भूख लगती है कि मैं तोड़ों का खाती हूँ, तोड़ों का खाता हूँ, जो मिलता है वो खा लेते हैं, कुछ भी। और तोड़ों का मतलब अच्छा वाला खाते हैं। सुबह से शाम तक लो कैल डाइट, उसके बाद लोकल डाइट, जो मिल रहा है खाओ। तो उस केस में स्मार्ट ईटिंग क्या है, आप ब्रेकफास्ट करिए प्रॉपर किंग साइज, अच्छा ब्रेकफास्ट करिए। बीच में आप फ्रूट खाइए, जैसे आजकल कितने अमरूद आ रहे हैं, मज़ा आ जाता है अमरूद खा के। ऑरेंजेस आ रहे हैं, पपीता आ रहा है, अनार है, अमरूद के लिए भी लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं खाओ, सुबह मत खाओ, शाम को मत खाओ, पानी मत पियो, उसके साथ बड़े क्लॉज लगा दिए जाता है। फ्रूट्स को कहा जाता है कि उनको रात को नहीं खाना चाहिए, तो जब भी आप फ्रूट खाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप मिड मील में खा लीजिए। स्पेशली वैसे सर्दी में मेरे को लगता है कि हमें दोपहर के टाइम पे फ्रूट खा लेना चाहिए, वरना शाम को 5-6 बजे तक फ्रूट खा लो तो वो बेटर ही रहता है। तो आप सोचिए ना, आपने दोपहर को फ्रूट खा लिया, नारियल पानी पी लिया, वरना आपने कोल्ड कॉफ़ी ले ली। और जो हम बात कर रहे थे लैक्टोज इंटॉलरेंस की, आलमंड मिल्क और नारियल का दूध, उसको आपको पैकेट वाला डब्बा खरीदने का ज़रूरत नहीं है। उसका बहुत अच्छा तरीका है, आप 10, 15 या 20 बादाम ले लीजिए, उसको भिगो दीजिए, उसको भिगो कर वो जब वो हो जाएगा उसको पील कर लीजिए, पानी में उसको मिक्सी चला दीजिए, आपका बादाम का दूध बन गया। वैसे नारियल का दूध में क्या करना है, नारियल का दूध लेना है, पानी डालना है आपने उसके अंदर, मलमल का कपड़ा लेना है, उसको आप अच्छी तरह से वो निकल जाएगा उसका एक्सट्रैक्ट, वो नारियल का दूध बन गया। तो आप आराम से उसको 4-5 दिन डीप फ्रीज कर सकते हैं विंटर्स में। मुझे लगता है आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए और लोगों को पार्टी करने के लिए भी ऑप्शन दे दिया, और पार्टी के बाद आपको किस तरह डिटॉक्स करना है वो भी बता दिया। लेकिन अब कुछ हम जल्दी चीज़ें 4-5 पूछ लेते हैं आपसे। अच्छे बालों के लिए कोई 5 सुपर फूड। ठीक है, आलमंड्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स, फिश, ओमेगा 3 इज़ गुड। अच्छी स्किन के लिए गुड फैट, देसी घी, वाइट मक्खन मेरा फेवरेट। और जब बॉडी में कई जगह दर्द होता है या फिर ये उम्र के एक पड़ाव पर जो पेरीमेनोपॉज जो औरतें हैं उनके लिए 5 कोई सुपर फूड, जब वो कहते हैं कि अब तरह तरह के दर्द होने लगे हैं बॉडी में, घुटने से लेकर पैर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल, ये सब। टर्मरिक बहुत रामबाण है क्योंकि उसके अंदर कर्क्यूमिन होता है कंपोनेंट, वो ज़रूर लेना चाहिए आपको। हल्दी वाला दूध तो सबको ही लेना चाहिए, चाहे वो सर्दी के अंदर तो बहुत ही फ़ायदा करेगा और दर्दों में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। गर्म दूध लीजिए, उसके अंदर कच्ची हल्दी डालिए, अम्बा हल्दी, और साथ में हरी इलायची पाउडर डाल दीजिए अगर किसी को बीपी की दिक्कत है, और ये दूध आप खड़े होकर पीजिए। ये शर्तीय इलाज है। मेरे को एक आंटी 1 साल के बाद एक आंटी अपने दूसरी मंजिल से नीचे उतरी थी और सबसे पहले मेरे को क्लिनिक में आके मिली थी और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि मैं पहली बार घर से उतरी हूँ। तो टर्मरिक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है उसका। और बाकी आप जो और उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, सीड्स, नट्स बहुत अच्छे होते हैं, डार्क चॉकलेट बहुत अच्छी होती है कि डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम होता है, तो उसको ज़रूर ऐड करिए ताकि आपका जब मैग्नीशियम लेवल हाई होगा बॉडी के अंदर तो आपको अच्छी साउंड स्लीप आएगी, जो बहुत ज़रूरी है। और इन सब के साथ ज़रूरी है आपको एक्सरसाइज भी करनी है जितना आप कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि आपको जिम जाके हैवी वेट ट्रेनिंग करनी है, हम बिल्कुल भी नहीं बोलते। हम सिर्फ एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, थंब रूल फॉर फिटनेस इज़
24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए। आप उसके अंदर वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पिलाटेस कर रहे हैं, आप कुछ भी करिए। घर में ही गाने चलाकर, मैट लगा के, इतने सारे यूट्यूबर्स, थैंक यू सो मच टू देम, कितनी वीडियोस डलती रहती हैं, कुछ भी एक्सरसाइज कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे लगता है डॉक्टर गीतिका चोपड़ा ने आपके डाइट से जितने भी संबंधी मिथ होंगे वो तोड़े होंगे, आपको रास्ता दिखाया होगा। और खाने के बारे में कहते हैं ना, अन्न ब्रह्म रस विष्णु भोक्तो देवो जनार्दनम एवं ध्यातम तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो ना लिप्यते। यानी खाना ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, और अब जब आप उसको खाते हैं तब ध्यान लगा के खाते हैं तो वो अन्न आपके शरीर में किसी तरह का दोष नहीं करता। लेकिन इसका मतलब नहीं है आप जाके छोले भटूरे खा लेंगे। इसलिए जो गीतिका ने कहा है, आप उन तमाम बातों को ध्यान में रखेंगे और अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे और स्वस्थ रखेंगे, और आपका कोई रेजोल्यूशन है इस साल का तो ज़रूर उसको आप पूरा कर पाएंगे इन तमाम टिप्स को ध्यान में रख के। धन्यवाद। थैंक यू।